अच्छा यहीं तक ही हुआ है हमारा। जी। श्री राधा रमण लाल की जय। अब आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। एंड अब हम अगले श्लोक, इस समय तक हम क्या चाह देख रहे हैं कि अर्जुन उसी स्थिति में पूर्णतः ग्रस्त हैं कि वो इस युद्ध को लड़ने में असमर्थ हैं। उनका शरीर, उनका मन, उनका तन, उनकी इच्छा, ये सभी इस युद्ध को लड़ने के विपरीत दिशा की ओर बढ़ चुकी हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन आगे भगवान श्री कृष्ण से? अर्जुन अपनी व्यथा को भगवान को स्पष्टतः बता रहे हैं, पूर्णतः समझा रहे हैं। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ये आखिरी शब्द ध्यान से दोबारा देखिए। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तो इसका उच्चारण सही करिएगा, इसका संधि करेंगे। न असतः विद्यते भावः, न अभावः विद्यते सतः, उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। क्या कह रहे हैं? असतः मतलब असत वस्तु, असत मतलब जो चीज सत्य नहीं है, जो चीज उनके लिए श्रेष्ठ नहीं है, असत वस्तु की भाव, सत्ता, सत्ता मतलब उसका राज, उसका, उसकी ओनरशिप, न नहीं, विद्यते है, तू और सतह, सत्य का मतलब सत्य का, अभाव, अभाव, न नहीं, विद्यते है, अन्नयो, अन्नयो मतलब, अनयो मतलब इन, उभयो दोनों का, अपि ही अंतः, तत्वतः, तत्वदर्शी भी, तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा दृष्टः देखा गया है। यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं? अपने आप को ज्ञानी संबोधन करके बता रहे हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, मतलब जो वस्तु सत्य नहीं है, जो वस्तु टेम्पररी है, जिस वस्तु का जो लाभ है वो क्षण भंगुर है, भगवान को अर्जुन कह रहे हैं उसकी सत्ता नहीं, वो ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। अब जो जो असत्य है कितना समय छुपा लोगे? अगर कोई चीज के ऊपर खड़ी है तो कभी ना कभी वो ढेर होगी ही होगी, उसकी सत्ता नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, मतलब कि जो सच्चाई है, जो सत्यता है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता, उसका अभाव नहीं है। तो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व, तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अर्थात कि जो व्यक्ति तत्व ज्ञानी है, जो व्यक्ति विवेकी है, जो व्यक्ति ज्ञानी है, पुरुष जिसके भीतर समझ है, वो इस बात से भली भांति परिचित है कि जो भी चीज असत के ऊपर टिकी है, जो भी चीज असत्य के ऊपर टिकी है, जो भी चीज अपने स्वार्थ के ऊपर टिकी है, वो कभी ना कभी ढेर होनी ही होनी है, वो ज्यादा समय नहीं चल सकती। कितना झूठ बोल लोगे, कितनी देर तक झूठ बोल बोल के दुनिया को पागल बना लोगे, पर कभी ना कभी वो वास्तविकता सभी के सामने आएगी ही आएगी, देर सवेर वो सबके सामने प्रत्यक्ष होगी ही होगी, क्योंकि सत्ता अभाव नहीं है। सत्य को जितना मर्जी छुपाने का प्रयास कर लो, सत्य का स्वभाव ऐसा है कि सत्य सदा बाहर आता ही आता है। तो वो भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि एक ज्ञानी पुरुष ऐसा इतना बड़ा गड़बड़ कैसे कर ले कि असत की वस्तु पर सत्ता बना ले और सत्य का त्याग कर दे। यही तो अर्जुन सोच रहे हैं कि वो करना चाह रहे हैं कि राज्य के प्रभाव में अपने सगे संबंधियों को मारकर उस राज्य के सुख को तो भोगे जो कि क्षण भंगुर है, पर अपनी आने वाली गति को, जो कि सदा उनके संग रहने वाली है, उसे खराब कर लें। तो वो भगवान को कह रहे हैं कि जो तत्व ज्ञानी पुरुष है वो तो इस बात को जानते हैं कि असत की सत्ता कुछ समय की है और सत्य का अभाव नहीं है। तो मैं कैसे इस निर्णय को ले लूं कि मुझे युद्ध करना चाहिए? अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं अर्जुन? अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वम इदं ततम, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। उच्चारण थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से दोबारा से सुने।
अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। छंदी विच्छेद देखिए। अविनाशी तु तत् विद्धि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अविनाशी मतलब जो जिसका नाश नहीं हो सकता, नाश रहित। तू मतलब तू तत् मतलब उसको, विद्धि जान, येन जिससे, इदम यह, सर्वम संपूर्ण जगत, ततम व्याप्त है, अस्य इस, अव्ययस्य अविनाशी का, विनाशम विनाश, कर्तुम करने में, कश्चित कोई भी, न अर्हति समर्थ नहीं है। इस समय भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच। तो पिछले श्लोक में भी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू अपने इस क्षण भंगुर मोह को सार्थक करने के लिए क्यों भूल रहा है कि सत्य मैं हूं और ये जगत मिथ्या है। इस जगत को पाने के लिए या इस जगत के लिए अगर तू कोई भी कार्य करेगा तो वो क्षण भंगुर होगा, पर अगर तू मुझे ध्यान कर कर अपने जीवन में कर्म करेगा तो उस, वो ही सत्य संपूर्ण सार्थक है। अगले श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं, नाश रहित, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस जगत को तू नश्वर मान। जैसे कि एक व्यक्ति रात में नाइट सूट पहन के सोता है, अगले दिन उठता है, उन नाइट के कपड़ों का परित्याग करता है और नए कपड़ों को धारण कर कर अपने काम पर जाता है, अपने कार्यों में व्यस्त होता है। तो भगवान कहते हैं इसी तरह तू इस दुनिया में नाश रहित, मतलब ऐसी कोई वस्तु जो नश्वर नहीं है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, वो केवल एक ही है, और वो तू उसे मुझे जान, कि केवल एक स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण राधा रमन लाल ही एक ऐसे व्यक्ति है इस पूरी दुनिया में जो नश्वर नहीं है, जो नाश रहित है, अविनाशी है। अविनाशी तू तद्विद्धि, अविनाशी केवल मैं हूं, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, जिसके द्वारा ये जगत बनाया गया है, जिसके द्वारा ये जगत चल रहा है, और जिसके ही द्वारा एक दिन इस जगत का विनाश भी हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं केवल मैं ही इस जगत में वो चैतन्य हूँ, चैतन्यता हूँ जो पूर्णतः सत्य हूँ। बाकी सब कुछ नश्वर है, जिसका विनाश होने वाला है, और उसके अलावा तो किसी को भी अविनाशी मत जान। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। भगवान कह रहे हैं ऐसा कोई भी वस्तु, पुरुष, मनुष्य, जीव, जानवर, जंतु, ऐसा कोई भी इस धरती में विद्यमान नहीं है जो इस अविनाशी का विनाश करने में सफल हो। तो भगवान कह रहे हैं मुझे, मेरा विनाश करने वाला कोई नहीं है। मेरे द्वारा इस संपूर्ण जगत का निर्माण भी हुआ है, इसका ये चल भी रहा है, और इसका विनाश भी होगा, पर मैं स्वयं अविनाशी हूँ, नाश रहित हूँ। अगले श्लोक में देखें भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इसका संधि देखिए। अंतवंतः इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अनाशिनः, नाश रहित, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, अप्रमेयस्य, अप्रमेय, इमे, ये सब, देहा, सॉरी, नित्यस्य, नित्य स्वरूप, शरीरिणः, जीवात्मा के, इमे, ये सब, देहा, शरीर, अंतवंत, नाशवान, उक्तः, कहे गए हैं, तस्मात, इसलिए, भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्धस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जा, युद्ध के लिए उत्साहित हो जा। क्या कह रहे हैं, इस नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर
नाशवान कहे गए। आप अभी कहोगे माँ अभी तो आपने कहा कि जो ये मनुष्य है इसका जो शरीर है ये नश्वर है, ये नाशवान है, पर यहाँ पर भगवान क्या कह के, देखिए अलंकार जो भगवान एक जीवात्मा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, नाश रहित, नश्वर नहीं कह रहे, नाश रहित, अप्रमेय मतलब जो किसी भी मोह माया से परे है, नित्य स्वरूप मतलब जो सदा रहने वाला है, जिसका कभी मरण संभव नहीं है, जीवात्मा के। अब यहाँ पर भगवान किसको संबोधन कर रहे हैं? ये जीवात्मा के भीतर रहने वाली जो चैतन्य आत्मा है, उसको इन सब एडजेक्टिव से संबोधन करके कह रहे हैं। देखिए हमारे जीवन में, हमारे शरीर में प्रमुख हमारी आत्मा है। ये शरीर केवल एक कपड़े की तरह उसको ढके हुए है। तो भगवान इस शरीर को महत्वता नहीं दे रहे। भगवान कह रहे हैं ये चैतन्य नित्य स्वरूप जिसका है वो क्या है? हमारे भीतर रहने वाली आत्मा, उसका जो ये शरीर रूपी कपड़ा है ये नश्वर है, इसका विनाश होने वाला है। भगवान कह रहे हैं इस नाश रहित आत्मा, अप्रमेय आत्मा, नित्य स्वरूप। ये नित्य स्वरूप क्यों है? क्योंकि इसका जन्म स्वयं चैतन्य भगवान श्री कृष्ण के भीतर से हुआ है, हमारा उत्स भगवान से हुआ है, इसीलिए ये आत्मा भी चैतन्य। अगर आप सेब में से एक फाड़ी काटोगे, एक पीस काटोगे एप्पल का, और एप्पल के उस पीस को अलग रख दोगे और बड़े एप्पल को अलग कर दोगे, तो जब आप आस्वादन करोगे तो खाने की एक फाड़ी का स्वाद भी वही होगा जो कि पूरे सेब का होगा, क्योंकि वो जो सेब है वो उस बड़े सेब का ही अंश है। वैसे ही हम सब भी स्वयं परमात्मा भगवान श्री राधा रमन लाल जी के ही अंश हैं, उन्हीं से ही हम सबकी उत्पत्ति है, उन्हीं से ही हम सबका प्रारंभ है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ये शरीर तो उस कपड़े की तरह है जो बदलता रहेगा, पर जो इसमें विशेषता है वो आत्मा नित्य रहने वाली है। उसका ये शरीर, उसका ये जो शरीर रूपी कपड़ा है वो नाशवान कहा गया है। इसीलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। अगर तेरे द्वारा किसी की मृत्यु भी होती है तो तू किसी को मारने में असमर्थ है, क्योंकि मरता व्यक्ति तभी है जब उसकी आत्मा मर जाए, पर ये आत्मा मरने की उसकी गुण ही नहीं है, क्योंकि उसका जन्म कहाँ से हुआ है? परमात्मा से। जब किसी चीज का जन्म ही अविनाशी से हुआ है, इसीलिए उसका नित्य स्वरूप भी अविनाशी ही है। तू किसी को मार सकता ही नहीं है, तो जब तू किसी को मार ही नहीं सकता तो डरता क्यों है? अपने कर्तव्य से चूक कर अपनी गति को क्यों खराब करता है? इसीलिए युद्ध कर अर्जुन, खड़ा हो जा। ऐसे कहकर भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तू किसी को मार सकता ही नहीं है, क्योंकि अगर असली रूप से मरना होगा तो मरना इस आत्मा का होगा, पर ये आत्मा कभी मर ही नहीं सकती। आइए अगले श्लोक में अर्जुन को भगवान समझाते हुए क्या कह रहे हैं। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। संधि देखेंगे, यह एनं वेत्ति हन्तारं, यह च एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः न अयं हन्ति न हन्यते। यह जो एनम इस आत्मा को, हंतारम मारने वाला, वेत्ति समझता है, च तथा यह जो एनम इसको हतम मरा मन्यते मानता है, तो वे उभव दोनों ही न नहीं विजानीतः जानते, क्योंकि अयम ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को हंती मारता है और न किसी को हन्यते मारा जाता है। यहाँ भगवान ने स्पष्ट, जो मैंने पिछले श्लोक में आपको समझाया, भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति ये समझता है कि ये आत्मा एक दिन मर जाती है या फिर किसी के द्वारा इस आत्मा को मारा जा सकता है। अगेन ध्यान से कान खोल के, बुद्धि को खोल के सुनिए। जो लोग ये समझते हैं कि हमारे भीतर की जो एनर्जी है, जिसके कारण भूख प्यास चलना बैठना हम सबको ये पीड़ा इन सब चीजों का अनुभव होता है, जो एनर्जी इस नश्वर शरीर में है,
ना तो इसको कभी मारा जा सकता है और न ही किसी के द्वारा ये मारी जा सकती है। मतलब कि ना ये खुद मर सकती है, ना ये किसी और को मार सकती है। भगवान कहते जो जो लोग ये सोचते हैं कि ये आत्मा मर जाती है, हम जब मरते हैं तो उसके साथ साथ हमारी आत्मा भी मर जाती है, जो जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं। आपने देखा है, अगर कभी कोई व्यक्ति के पास एक अग्नि की माचिस की तीली ले आओ, जो जीवित व्यक्ति हो, उसके पास जब आप अग्नि को लाते हो तो उसको कितनी जोर से गर्म लगता है, तुरंत अपना हाथ पीछे करता है कि नहीं करता पूनम जी? पर वही व्यक्ति को जब उसकी मृत्यु हो जाती है और उसे लकड़ियों पर डालकर जलाया जाता है, इतनी भीषण अग्नि में डालने के बाद भी वो शरीर हिलता भी नहीं। क्यों? अग्नि तो वही है, ताप भी वैसा है, पर वो शरीर जो पहले उसके उसके थोड़ी पास आने पर भी तुरंत उसको अपने आप को पीछे धकेलता था, वही शरीर आनंद से उस अग्नि पर पड़ा रहता है, क्योंकि उस शरीर की जो ऊर्जा है, उसकी जो उसकी जो चैतन्यता है, वो उस शरीर का परित्याग करके उसमें से निकल जाती है। और जब वो चैतन्यता निकल जाती है, तब वो शरीर में ना कोई अनुभव होता है, न सुख होता है, न दुख होता है, न भूख होती है, न प्यास होती है, किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये मानता है कि ये शरीर सब कुछ है, वो अज्ञानी है। बल्कि इस शरीर में रहने वाली आत्मा ही स्वयं परमात्मा का तत्व इस शरीर में विद्यमान है, जिसके कारण ये शरीर चलता फिरता अनुभव करता है। और जो व्यक्ति ये मानते हैं कि ये आत्मा एक दिन मर जाती है या इस आत्मा द्वारा किसी को मारा जा सकता है, वो दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न ही किसके द्वारा मारी जाती है। ये आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, ये आत्मा स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। तो ये आत्मा भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब से परे है, क्योंकि ये जिसका तत्व है वो स्वयं गुणातीत है। हमें ये सदा ध्यान रखना है कि अपने कर्तव्यों को जब तक हम अपने जीवन में भली भांति कर रहे हैं, तब तक हमारे जीवन में कोई भी अपराध बनने की सामर्थ्य ही नहीं है। पर भगवान कह रहे हैं इस बात को मनुष्य को समझना बड़ा जरूरी है कि हमारे भीतर की जो आत्मा है, ये आपको मरने के भय से निवृत्त करती है। आप कभी नहीं मर सकते। अर्पणा जी पहले भी थी, अर्पणा जी अब भी हैं, अर्पणा जी बाद में भी रहने वाली हैं। केवल इस ऊपरी कपड़ा रूपी शरीर का परिवर्तन होने वाला है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तू डर मत, इस शरीर का त्याग करके ये सभी लोग एक अन्य शरीर को प्राप्त होंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि तूने इसे मारा तो तू क्यों भय करता है और अपने कर्तव्य से चूकता है। आइए अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कहते हैं। सॉरी, ये आज का आखिरी श्लोक है, पंचम। न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वत तोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका संधि देखिए, न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम मतलब यह आत्मा, कदाचित किसी काल में भी, न न तो जायते जन्मता है, वा और न म्रियते मरता ही है, वा तथा न यह भूतवा उत्पन्न होकर भूय फिर भविता होने वाला ही है। क्योंकि अयम यह अजह अजन्मा नित्य शाश्वत मतलब सनातन पुराण पुरातन शरीरे शरीर के हन्य माने मारे जाने पर भी यह न नहीं हन्यते मारा जाता। ये सब गुण हमारी आत्मा के क्यों है? क्योंकि ये गुण हमारी आत्मा के नहीं, ये सब गुण परमात्मा के हैं। ये परमात्मा से ही हमारा उत्स हुआ है। इसीलिए ये जो आत्मा है ना, ये बार बार मर के जन्म नहीं लेती, ये शाश्वत है, ये सनातन है, ये सदा से रहने वाली है। क्योंकि हमारे भगवान सदा से ही
विराजमान है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये आत्मा, हमारे जो शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा है, ये किसी काल में भी न तो जन्म लेती है, इसका जन्म नहीं होता, और न ही ये मरती है, तथा न ही ये उत्पन्न होती है, और न ही उत्पन्न होकर फिर मरने वाली है, क्योंकि ये अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं हो सकता, स्वयं श्री राधा रमन लाल, नित्य जो सदा से रहने वाले हैं श्री राधा रमन लाल, सनातन जो संपूर्ण, जब ये कुछ भी नहीं था तब से जो रहने वाले हैं श्री राधा रमन लाल, और पुरातन, हम सबसे भी पुराने हमारे श्री राधा रमन लाल, ये सभी उनके ही अंश हैं। शरीर के मारे जाने पर भी ये आत्मा मारी नहीं जाती। तो बार बार अर्जुन को जो डर लग रहा है ना, कि मैं अपने रिश्तेदारों को मारूंगा, भगवान उस मारूंगा को क्लियर करते हुए अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं कि तू किसी को नहीं मार सकता। ये जो आत्मा है न तो किसी को मार सकती है, ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। ये तेरा कर्तव्य है कि तू इस युद्ध भूमि में अपनी प्रजा के लिए लड़े, और तुझे ये युद्ध निश्चित लड़ना ही चाहिए। ये आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। ये स्वयं श्री राधा रमन लालजू से उत्पन्न होने वाली है, प्रकट होने वाली है, इसीलिए इसको तू अविनाशी जान। तो ये आज के जो 5 श्लोक हैं, जो आत्मा के इस तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं, आप सभी को इस मृत्यु के भय से ऊपर उठाते हैं कि आप मरने से न डरकर अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए, जिससे कि आपकी गति भी श्रेष्ठ होगी। मरने के भय से इधर उधर की चीजों में अपना समय व्यर्थ न करके अपने कर्तव्यों को पूर्णतः निभाएं। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्य स्वभारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्य शाश्वत तोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी लोग ये अगले 5 श्लोकों का पाठ करें।